एक तरफ दिल्ली के चुनाव के नतीजे आ जा रहे हैं तो वहीं आज सबसे ज़्यादा जो चर्चा है वो अयोध्या की मिल्कीपुर सीट की है। भारतीय जनता पार्टी ने चंद्रभानु पासवान जी को यहां से प्रत्याशी बनाया है और आप देख सकते हैं इस वक्त वो छोटी हनुमानगढ़ी जो मंदिर है वहां पर आए थे, उन्होंने मत्था टेका है और प्रसाद ग्रहण किया है। इसके साथ साथ प्रभु हनुमान जी का जो यहाँ पर प्रसाद के रूप में उनको माला भी मिली है और इनसे पूछते हैं, ये बताइए अभी तो हनुमान जी के प्रसाद के रूप की ये जो माला है आपने धारण की है, क्या ये माला जीत की माला में भी बदलेगी? हम लोग निरंतर यहाँ पर हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद लेते रहते हैं और जिस तरह से आप लोगों ने देखा आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी और योगी जी के कुशल नेतृत्व के कारण मिल्कीपुर के देवतुल्य मतदाता और वहाँ की देवतुल्य जनता ने जिस तरह से अपना आशीर्वाद और समर्थन दिया है, उसके लिए मैं उनका आभार भी करता हूँ। सरकार द्वारा जो भी जन कल्याणकारी योजनाएँ चलाई जा रही थी उसको हम लोग जन तक पहुँचाने का काम किए और भारतीय जनता पार्टी की रीतियों नीतियों से प्रभावित होकर वहाँ की जनता ने इतनी भारी संख्या में मतदान किया कि आज तक देश आज़ादी से लेकर आज तक सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए मतदान करने में। और उसी तरह से कि ये जो बड़ी संख्या में मतदान हुआ है इसका उनका वोटर टर्नआउट हुआ है, पीडीए आया है और वो जीत रहे हैं, इस तरीके का उनका दावा है? नहीं, वो तो वहाँ के मतदाता जिस तरह से इतनी भारी संख्या में मतदान किए हैं और बाकी और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में भी इतना मतदान हुआ कि आज तक सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे। शुरुआती जो रुझान आ रहे हैं उसमें अभी आप आगे दिखाए जा रहे हैं, आपकी क्या उम्मीद है, कितने वोटों से आप यहाँ जीतने वाले हैं? सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे। जिस तरह से वहाँ के मतदाताओं और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अपना मतदान किया है उनका मैं हृदय से आभार भी करता हूँ। उनका आशीर्वाद, उनका जिस तरह से जन समर्थन मिल रहा था हम लोगों को, उससे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीत हासिल करेगी। मानू जी, इस पूरे चुनाव के दौरान अखिलेश यादव से लेकर के अवधेश प्रसाद, तमाम समाजवादी पार्टी के लोगों ने तमाम आरोप लगाए कि प्रशासन की मिलीभगत से ये जो पूरा का पूरा चुनाव है वो आपके पक्ष में कराया जा रहा है। इस तरीके के आरोप पर, क्योंकि आज तो जो रिजल्ट्स हैं वो आ रहे हैं, इस तरीके के आरोपों पर आप क्या कहेंगे? आज उनकी हताशा बता रही है। आज सारे जिस तरह से उनकी हताशा बताए, प्रशासन पूरी तरह से वहाँ पर मुस्तैद था और चुनाव निष्पक्ष मतदान हुआ है, वहाँ पर कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी। हम लोग, हमारा परिवार वहाँ पे निरंतर हम लोग जनता के बीच में जाते रहे। सरकार द्वारा जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं उसको हम लोग जन जन तक पहुँचाने का काम किया। हमारी पत्नी भी हैं, 2 बार से जिला पंचायत सदस्य हैं लगातार ये, और ये भी हमारे पिताजी, सारे लोग वहाँ पर निकल कर हम लोग जनता का आशीर्वाद जिस तरह से ले रहे थे, उनका अपार जन समर्थन मिल रहा था, उसे देख कर लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीत हासिल करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी पत्नी भी है, आप कितना अपने पति की जीत को लेकर के आश्वस्त हैं? 100% आश्वस्त हैं और अपने मिल्कीपुर देवतुल सम्मानित जनता का आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने रिकॉर्ड मत वोटों से वोट किए हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने। तो ये देखिए, ये चंद्रभानु पासवान जी की पत्नी है और ये पूरा का पूरा उनके साथ के जो सहयोगी थे सब आए। तो एक बार हनुमान जी के दर्शन भी, जहां उन्होंने दर्शन किए वो भी अपने दर्शकों को कराएं। ये सामने छोटी हनुमानगढ़ी मंदिर है जहां पर वो आए थे, यहाँ पर मत्था टेका है और प्रभु श्री हनुमान का आशीर्वाद लिया है। प्रभु हनुमान के आशीर्वाद के रूप में उनको माला भी पहनाई गई। इसके बाद यहाँ का प्रसाद ग्रहण करने के साथ साथ वो अपनी जीत को लेकर के आश्वस्त हैं। वोटों की गिनती शुरू हो गई है। लगभग 2 से 3 घंटों में जो नतीजे हैं वो कहीं ना कहीं स्पष्ट हो जाएंगे और हालांकि दोनों पक्ष जो हैं वो अपनी जीत को लेकर के आश्वस्त हैं। अब देखना होगा कि जनता किसके सर पर जो मुकुट है वो रखती है। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.